हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्किन स्टूडियो में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम एक्सेल में पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि है वी लुकअप। वी लुकअप का मतलब क्या होता है? वी लुकअप का मतलब यही होता है कि आपके पास एक लंबा सा डेटा है, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या कहीं पे भी काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने क्या कह दिया, आपका इतना लंबा डेटा है जो आईडी नंबर के बिहाफ पे है, ठीक है। तो आपके बॉस ने क्या कह दिया कि हमें आईडी नंबर 1017 का डेटा दिखाओ। अब आप यहाँ पे स्क्रॉल करके सर्च करेंगे 1017 कहाँ पे है, 1017 यहाँ पे है। अब फिर आपके बॉस ने कह दिया 100 नंबर बाद हमें उसका डेटा दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, उसको स्क्रॉल कर करके सर्च करेंगे। तो उसका शॉर्ट तरीका क्या है, हम वी लुकअप का यूज़ करेंगे। वी लुकअप के यूज़ से हमें क्या मिल जाता है, जैसे हम आईडी नंबर ही डालेंगे तो हमें उस एम्प्लॉय का पूरा डेटा एक क्लिक में शो हो जाएगा। तो चलते हैं हम वी लुकअप का यूज़, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हम ना हमारा आईडी नंबर के भी यहाँ पे हम करेंगे। जैसे हमारा आईडी नंबर फर्स्ट क्या है, ES1001, ये हमारा आईडी नंबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इक्वल फार्मूला, फिर उस इक्वल लगाना पड़ेगा। उसके बाद वी लुकअप लिखने के बाद वी लुकअप लिखना पड़ेगा। वी लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब लुकअप वैल्यू क्या है, हम किसके बिहाफ पे, किस वैल्यू के बिहाफ पे फाइंड करेंगे, हम आईडी नंबर के बिहाफ पे फाइंड करेंगे। तो हम आईडी नंबर पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद लुकअप टेबल एरे, तो हमारा टेबल, हमारा डेटा कहाँ है, हम पूरे डेटा को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे माउस का कर्सर रख के डेटा पे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करेंगे, हमारा पूरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा पूरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें कॉमा लगाना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब हमें क्या फाइंड करना है, हमें एम्प्लॉय नेम का डेटा फाइंड करना है। जैसे एम्प्लॉय नेम कौन से कॉलम में, सेकंड कॉलम में, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद हम एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं राजेश का नेम यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम अगर आईडी नंबर चेंज करते हैं, 105 लिखते हैं, तो आप देख सकते हैं निशान का डेटा यहाँ पे आ गया है। इस तरीके से हमारा वी लुकअप का फार्मूला यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हम कोई और लिखते हैं, 10 क्या लिख देते हैं, 1012, ठीक है, 1012। उसके लिखने के बाद आप देख सकते हैं हम यहाँ पे हमारा मनोज का डेटा आ गया है। अब उसके बाद हम 1015 लिख देते हैं, हमारा कुमार का डेटा आ गया। इस तरीके से हमारा वी लुकअप का तो फार्मूला वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा और से हेडिंग्स है जो कि डिजिग्नेशन, बेसिक सैलरी, ये सब हमारा नॉट अप्लीकेबल आएगा। क्यों नॉट अप्लीकेबल आएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमारा यहाँ पे आ गया है, अब हम इसको चेंज करते हैं। जैसे ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, हम इसको चेंज करते हैं तो हमारा क्या बदल रहा है, सिर्फ डिजिग्नेशन और ये आप देखते होंगे कि बेसिक सैलरी और वो नहीं बदल रहा है। जैसे ऑन स्क्रीन आप ध्यान दीजिएगा, मैं 15 करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ तक हमारा बदल रहा है, उसके बाद हमारा ये दोनों नहीं बदल रहा है। तो हम इसको लिए हमें एक और फार्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या है, मैच का फार्मूला। जैसे हम यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैनुअली 2 लिखे हैं। अब यहाँ पे एक फार्मूला का अप्लाई करके हम इसे ऑटोमेटिकली भी लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, मैच का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्वल, हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करते हैं, मैच प्रेस करते हैं। मैच प्रेस करने के बाद हमारा पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, लुकअप वैल्यू तो हमारी आईडी नंबर है, ठीक है। हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू आईडी नंबर लिखेंगे, तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या है, आईडी नंबर या तो एम्प्लॉय नेम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम लिखने के बाद हम लुकअप एरे, तो हमारी हेडिंग क्या है, हमारी हेडिंग लुकअप वैल्यू एरे में हमारी हेडिंग इतनी है, हम हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद हमारा एग्जैक्ट मैक्स 0, हम 0 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे लुकअप मैच का फार्मूला प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको हटा के हमें ऑटोमेटिकली के लिए यहाँ पे मैच का फार्मूला यूज करना है, ठीक है। हम यहाँ पे मैच लिखेंगे, तो उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारा क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, लुकअप वैल्यू हमारी तो एम्प्लॉय नेम की है, तो हम एम्प्लॉय नेम पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद लुकअप एरे क्या है, हमारी लुकअप एरे यहाँ से यहाँ तक की है, हम लुकअप एरे प्रेस कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद 0 एग्जैक्ट मैच के लिए लगाते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी लुकअप वैल्यू का फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं अप्लाई हुआ था। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख के यहाँ पे हम लिख देंगे एम्प्लॉय नेम और यहाँ पे कॉमा लगा के इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई, एग्जैक्ट मैच का डेटा यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे, तो तब भी हमारा पूरा डेटा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेटा प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं 16,
16 करने के बाद हमारा यहाँ तक डेटा तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल आ रहा है, लेकिन ये डेटा हमारा फ्रीज है। क्यों फ्रीज है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हमने मैच का फार्मूला लगाया है वो सिर्फ किस पे लगाया, एम्प्लॉय नेम पे। तो हमारा सब फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, इसको कुछ उसको फ्रीज करेंगे। तो सिंपल हमको क्या करना है, सिंपल हमें क्या करना है, हमारा ये जो लुकअप वैल्यू है वो तो आईडी नंबर के हिसाब से हम फाइंड करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसको बदलना नहीं, हमें इसको फ्रीज कर देंगे। F4 से ये फ्रीज हो जाएगा और इसको भी हम क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, इसको भी फ्रीज कर देंगे और इसको भी। अब B1 B2 को फ्रीज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम एम्प्लॉय नेम पे जाएंगे तो B1 हो जाएगा, डिजिग्नेशन पे जाएंगे B2 हो जाएगा, बेसिक सैलरी, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिकली चेंज होगा तभी ना हमारा डेटा आएगा। तो हम इसको फ्रीज नहीं करेंगे। उसके बाद हम लुकअप एरो को तो फ्रीज कर देंगे क्योंकि हमारा सेम है, तो हम F4 फ्रीज करेंगे, यहाँ पे भी F4 करेंगे। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा डेटा यहाँ पे प्रॉपरली वर्क करेगा। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे आईडी नंबर कोई दूसरा डालते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा डेटा यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे 18 लिखते हैं, हमारा पूरा डेटा यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप VLOOKUP का यूज कर सकते हैं। VLOOKUP में मैंने तो सिंपल आपको तो बताया था, VLOOKUP का सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा आईडी नंबर ये हमारे टेबल में प्रेजेंट नहीं है इसलिए नॉट अप्लीकेबल बता रहा है, 101 हम कर देते हैं। ठीक है, अब उसमें मैंने मैच का फार्मूला बताया था जो कि काफी एडवांस है, आपको 1 बाय 1 करके कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं डालना है। तो सिंपल मैं VLOOKUP का भी सिंपल बता देता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल इक्वल प्रेस करना पड़ेगा, VLOOKUP लिखना पड़ेगा। VLOOKUP लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब लुकअप वैल्यू आप किस बिहार पे फाइंड कर रहे हैं, तो हम किसके बिहार पे फाइंड कर रहे हैं, आईडी नंबर। तो हम आईडी नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब हमारा जो डेटा है हम उसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपल टॉप पे सेल पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करनी है और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस करनी है। जब आप ये प्रेस करेंगे तो आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं आपका डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली पूरा डेटा यहाँ पे चूज हो गया है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर आपको क्या फाइंड करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर मैनुअली आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपने मैच का फार्मूला नहीं लगाया है तो आपका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, एम्प्लॉय नेम। तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय नेम कौन से किस कॉलम में है, 1 और 2। तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लुकअप वैल्यू हमारे यहाँ पे आईडी नंबर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेटा यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर यहाँ पे 102 लिखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा महेश का डेटा आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा 103 लिखते हैं तो हमारा यहाँ पे सुरेश का डेटा आ रहा है। ये सिर्फ नेम का आ रहा है। अगर हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे अगर मान लीजिए आप यहाँ पे तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम का, अगर हमें सिर्फ इसकी अटेंडेंस निकालनी है तो हम सिंपल इसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद आपकी लुकअप वैल्यू पे क्या लिखेंगे, लुकअप वैल्यू पे सिंपल आप क्या लिखेंगे, अटेंडेंस। क्या लिखेंगे, अटेंडेंस। जब अटेंडेंस पे इंटर प्रेस करेंगे, 1 मिनट, ये यहाँ पे आप क्या करेंगे, अटेंडेंस लुकअप वैल्यू पे इसको डिलीट करेंगे और अटेंडेंस पे क्लिक कर इंटर प्रेस करेंगे तो आपका नॉट अप्लीकेबल क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। VLOOKUP, हाँ यहाँ पे ये हमने गलती कर दी थी, आईडी नंबर यहीं पे रहेगा, ये 2। तो आप यहाँ पे देखेंगे आईडी नंबर, ये अटेंडेंस कौन से पे, 1 2 3 4 5, 5वें पे। तो आप सिंपल यहाँ पे 5 लिखेंगे, ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं आपका 5वें पे डेज आ रहा है। अब आपको क्या करना है, सैलरी को पता करना है तो आप सिंपल 6 यहाँ पे लिखेंगे, इंटर कर देंगे, आपके सैलरी वाला यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स की सैलरी 25,000 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 101 लिखेंगे तो हमारा पहले डेटा की राजेश की सैलरी 45,000 है। तो इस तरीके से आप VLOOKUP का यूज कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे एक HLOOKUP। HLOOKUP भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्टिकल है और HLOOKUP हॉरिजेंटल है, दोनों का यूज सेम होता है। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे XLOOKUP। ये हमारा बेसिक एक्सेल एडवांस है, आप इसको मिस ना करिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।